बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी खिदमत में एक सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। आज की कहानी एक मगरूर पुलिस ऑफिसर की। उसके गुरूर का अंजाम क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सड़क पर लोगों का बहुत बड़ा हुजूम था। हर कोई सरगोशी में आपस में बातें कर रहा था। करीब जाकर देखा तो पुलिस की गाड़ी उल्टी हुई थी और उसमें एक पुलिस ऑफिसर हलाक हो गया था। कुछ लोग उस पुलिस ऑफिसर को पहचान गए थे। ऑफिसर का नाम नौरेज था। नौरेज एक छोटे मोटे सौदागर का बेटा था। घर के हालात तंग हुए तो मैट्रिक के बाद उसे अपनी पढ़ाई को खैराबाद कहना पड़ा और अपने बाप के काम में हाथ बटाना पड़ा। नौरेज को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उसने प्राइवेट ही तालीम हासिल करने का फैसला किया। काम से कुछ पैसे बचा लिया करता और पढ़ाई पर खर्च करता। बाद में उसके एक दोस्त ने उसे पुलिस की नौकरी दिलवा दी। वर्दी पहनते वक्त उसने अज़्म किया था कि वो बाकी पुलिस ऑफिसर्स की तरह नहीं बनेगा, बल्कि ईमानदारी से काम करेगा। लेकिन शायद उसका यह अज़्म इतना मजबूत न था, क्योंकि जब वो अपने ओहदे पर फाइज किया गया तो इतना पैसा देखकर उसकी आंखें खीरा हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता उन पुलिस ऑफिसरों से भी ज्यादा बेहतर हो गया, जिससे शुरू में वो खार खाता था। उसने हर काम के लिए रिश्वत लेना शुरू कर दी। फिर चाहे वो काम जायज होता या नाजायज, वो जालिम जल्लाद बन गया था। रिमांड के वक्त अगले बंदे को अधमुआ कर देता। कभी कभी तो वो रिमांड की आड़ में आदमी को मौत की घाट उतार देता। सफाकियत उसकी शख्सियत से साफ झलकती थी। उन्हीं दिनों नौरेज के माँ बाप का इंतकाल हो गया। अब उसकी हिदायत के लिए दुआ करने वाला भी कोई न था। नौरेज की एक छोटी बहन भी थी। घर के खालीपन को खत्म करने के लिए उसने एक गरीब खानदान की लड़की से शादी कर ली। उसका नाम फातिमा था। फातिमा बहुत ही सुलझी हुई और मोहब्बत करने वाली लड़की थी, लेकिन नौरेज का उसके साथ रवैया दुरुस्त न था। चिड़चिड़ा तो वो पहले ही रहता था, लेकिन फातिमा पर वो खामखा रोब झाड़ता था। उसने फातिमा से शादी भी इसलिए की थी कि गरीब घराने की लड़की लाएगा तो दब कर रहेगी। वो फातिमा के घर वालों की माली मदद कर देता था, लेकिन घर आकर फातिमा को खूब ताने देता। एक दिन एक लड़का उसके घर मुलाजमत के लिए आया। नौरेज ने उसका नाम पूछा। मेरा नाम जमाल है। तुम्हारी उम्र तो छोटी लगती है, फिर यहाँ कैसे? जनाब, मैंने अभी मैट्रिक किया है, माली हालात खराब हो गए तो यहाँ नौकरी करना पड़ रही है, वरना। जमाल खामोश हो गया। नौरेज की तेवरियां चढ़ गई। वरना क्या? हाँ, तुम ये 2 टके की नौकरी ना करते, यही कहना चाह रहे हो ना? जमाल ने घूरकर उसे देखा, लेकिन वो खामोश रहा। उसको ये नौकरी चाहिए थी। नौरेज महसूस कर चुका था कि जमाल जुर्रतमंद बच्चा है। नौरेज ने उसको नौकरी पर रख लिया। इस नौकरी के दौरान जमाल ने नौरेज के रवैयों पर बहुत गौर किया। वो घर के तमाम मुलाजमीन से बहुत बदतमीजी से बात करता था। सिर्फ घर के मुलाजमों से ही नहीं, बल्कि उसका रवैया अपनी बहन और बीवी के साथ भी बहुत बुरा था। एक दिन जमाल मेज साफ कर रहा था कि उसके हाथ से कीमती गुलदान गिरकर चकनाचूर हो गया। नौरेज उस वक्त पास ही बैठा था। वो उठा और एक जोरदार तमाचा जमाल के मुंह पर दे मारा। जमाल ने गुस्से से नौरेज को देखा और बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? इस गुलदान का नुकसान मैं अपनी तनख्वाह से पूरा कर दूंगा। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मुझे इस तरह बेइज्जत करने का। नौरेज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और एक और थप्पड़ जमाल के चेहरे पर रसीद कर दिया। जमाल के लिए नौरेज का ये रवैया बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। तुम अल्लाह से डरो। तुम समझते हो कि तुम्हारा हर किसी पर हक है। हम तुम्हारे मुलाजिम हैं, गुलाम नहीं। लानत भेजता हूं मैं तुम्हारी इस नौकरी पर। नौरेज जमाल के अल्फाज सुनकर दहाड़ा और उस पर घूंसों की बारिश कर दी। फातिमा ने बहुत मुश्किल से नौरेज को जमाल से अलग किया और जमाल को वहां से चले जाने का कहा। खुदा मालूम उसका शौहर जमाल को हलाक ही कर देता। कुछ दिन गुजरे तो नौरेज ने जमाल पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने इल्जाम लगाया कि जमाल ने उसके घर से 50,000 रुपए चोरी किए हैं। जमाल को जेल में रोज मारा जाता, लेकिन वो चोरी का एतराफ नहीं कर रहा था। 4 दिन उसे जेल में रखा गया।
लेकिन जेल से निकलने के बाद उसकी ये हालत हो गई थी कि उसे दुनिया और माफिया की कोई खबर न थी। वो अपने हवास खो चुका था। नौरेज एक दिन घर आया और अपनी बीवी फातिमा को बताया कि उसने अपनी बहन रानिया का रिश्ता एक अमीर बिजनेसमैन से तय कर दिया है। लेकिन रानिया की निस्बत तो आपके चचा के बेटे से बचपन में ही तय हो गई थी ना। फातिमा ने पूछा, रानिया की शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा। ये कहकर नौरेज ने बात ही खत्म कर दी। दूसरी तरफ जब नौरेज के चचा के पास ये खबर पहुंची तो नौरेज से मिलने आ गए। काफी बहसो मबहसा हुआ, लेकिन नौरेज अपने फैसले से टस से मस न हुआ। चचा मायूस होकर वापस चले गए। उन्हें रानिया बहुत अजीज थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। रानिया के लिए यह सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। वो अपने चचा के बेटे के साथ खुद को मंसूब कर चुकी थी और उसी के ख्वाब देखती थी, लेकिन उसका भाई सब कुछ तबाह कर रहा था। आईने के सामने खड़ा होकर नौरेज खुद को देख मुस्कुरा रहा था। सब कुछ मेरे इख्तियार में है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जनवरी की शाम नौरेज थाने से वापस अपने घर जा रहा था कि उसकी गाड़ी पर किसी ने शदीद फायरिंग की और फायरिंग तब तक जारी रही जब तक नौरेज की रूह परवाज न कर गई। काफी अरसा गुजर जाने के बाद भी उसके कातिलों का पता न चल सका। कुछ लोगों का कहना था कि उसका कत्ल उसके अंडर जो लोग थे उन्होंने ही करवाया है। नौरेज अपने गुरूर और तकब्बुर में इस कदर मगन था कि उसने ये ध्यान ही नहीं किया कि वो अपने इर्द गिर्द सांप पाल रहा है। नौरेज को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। चचा ने फातिमा और रानिया को अपने साए तले ले लिया और रानिया की शादी अपने बेटे से करवा दी। चचा के इसरार पर फातिमा की भी दूसरी शादी करवा दी गई और इस बार उसे अपने जैसा ही अल्लाह का एक नेक बंदा नसीब हुआ था। बेशक नौरेज फातिमा के लिए एक आजमाइश था और वो इस आजमाइश पर पूरा उतरी थी। दोस्तों, दौलत इंसान को अंधा कर देती है, इसलिए कहते हैं कि रब से सोच समझ कर मांगना चाहिए। दौलत के नशे में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जितनी नेमतें होंगी रोज़े हश्र उतना ही सख्त हिसाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन होने की दुआ मांगा करते थे, लेकिन आज हम में से कोई ऐसा है जो ये दुआ मांग सके कि ऐ रब मुझे मिस्कीन बना दे? नहीं, हमारी हिम्मत ही नहीं होगी ऐसी दुआ मांगने की, क्योंकि हम इस दुनियावी खौल में फंस कर रह गए हैं। हमने अल्लाह ताला के बजाय लोगों को मुतासिर करने का ठेका लिया हुआ है। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हम हर चीज के लिए अपने खालिक के मोहताज हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है, प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस का पता चलता रहे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।